ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो बहुत विशेष टॉपिक के बारे में टॉपिक है मंगल देवता का राशि परिवर्तन। मंगल महाराज यानी कि मार्स 7 दिसंबर को आपके अष्टम भाव से निकलकर यानी कि अपनी खुद की वृश्चिक राशि से निकलकर धनु में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपका नवम भाव है, और 16 दिसंबर 2026 तक वहीं पर रहेंगे। कह सकते हैं कि इस साल का शायद आखिरी सबसे बड़ा परिवर्तन ये हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति का परिवर्तन 5 को हो जाएगा, तो 7 सबसे बड़े ग्रहों में से मंगल का ही इस वर्ष का आखिरी बहुत निर्णायक और बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। मंगल अपने आप में ऊर्जा के, रियल एस्टेट के, प्रॉपर्टी, बल, पराक्रम, लॉजिकल रीजनिंग, शारीरिक क्षमता, कार्य को पूर्ण करने की क्षमता, कंपटीशन, अथॉरिटी, डोमिनेशन, बहुत चीज़ों के कारक हैं। तो जब भी उनका परिवर्तन होता है तो चीज़ें बदलती हैं। आपके तो स्वयं लग्नेश हैं, तो बहुत प्रभाव होगा। लेकिन यहाँ पर मंगल पर शनि की दृष्टि भी है, बृहस्पति की दृष्टि भी है जो वक्री है, और केतु का प्रभाव भी है। तो ये 3 ग्रह भी मंगल पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालेंगे, और यही विवेचना हम इस वीडियो में करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। वीडियो को सरल बनाने के लिए मैंने इसको कुछ 3 प्रमुख भागों में बांटा है। पहला हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखेंगे, फिर नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखेंगे, और उसके बाद हम उपाय की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक का पॉजिटिव्स के साथ। शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, नवम भाव में लग्नेश, ये भाग्यशाली योग होता है। लग्नेश जब नवम भाव में है, वो भी मित्र राशि में, तो ये भाग्य का साथ देने वाला योग होता है, कि ऐसा समय है जब भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। ये 1.5 महीने का समय, साल का अंत है, और नए साल की शुरुआत में भी 15-16 दिन आपको इस योग का लाभ मिलेगा। तो भाग्य का अगले 45 दिन भरपूर आपको साथ मिलने वाला है। अगला पॉइंट, मंगल लग्नेश हैं और उन पर 10वें घर के स्वामी की दृष्टि है शनिदेव की। कहाँ से? 12वें घर से। 12वां भाव चेंज, 12वां भाव विदेश, और 10वां भाव करियर, और लग्नेश पर उनका प्रभाव यानी कि जॉब चेंज करने की क्षमता। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते थे, स्पेशली विदेश में जॉब ढूंढना चाहते थे, बहुत अच्छा योग यहाँ पर आपका बन रहा है। जॉब चेंज का, विदेश में जॉब का बहुत अच्छा योग है। अगला पॉइंट, मंगल अष्टमेश हैं और लग्नेश भी हैं। नवम भाव लक्ष्मी स्थान है, और यहाँ पर 12वें घर से शनि देख रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जब 8-12 का और लक्ष्मी स्थान का हो गया, और जिसमें लग्नेश भी इन्वॉल्व हो गए, ये अचानक से धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है। कि कभी कभी विदेश से भी अचानक से पैसा आता है, गुप्त धन की वृद्धि, और अचानक से धन का लाभ स्पेकुलेटिव मार्केट से भी हो सकता है। अगला पॉइंट, शनि 12वें घर में है, और बृहस्पति की भी दृष्टि है मंगल पर। 12वां भाव धार्मिक स्थलों का है, तीर्थ स्थलों का है, रदर ये धार्मिक स्थलों का, ये तीर्थ स्थलों का भाव है, और ये यात्राओं का भाव है, ये भी यात्राओं का भाव है। बृहस्पति धर्म के कारक है। ये जो योग है ना 45 दिन का, ये आपका बहुत पेंडिंग कोई यात्रा थी, बहुत टाइम से आपके मन में था कि मैं किसी जगह पर यात्रा पे जाऊं, धार्मिक यात्रा पर, और आप नहीं जा पा रहे थे। ये वो समय है, आपकी पेंडिंग धार्मिक यात्रा पूर्ण हो सकती है। बहुत अच्छे योग है। अगला पॉइंट, मंगल नवम भाव के स्वामी से दृष्ट है, यानी कि बृहस्पति से, और नवम भाव में बैठे भी हैं, और 12वें घर का भी एक एस्पेक्ट है शनि का। अगर आप डोनेट कुछ करना चाहते थे, कई बार लोगों के मन में होता है कि मैं डोनेट करूंगा। कभी कभी होता है कि कोई ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ पर ट्रस्ट हो,
और कभी कभी समय नहीं मिलता। यहाँ पे समय भी होगा, मौका भी होगा, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते थे, ये बहुत अच्छा टाइम है, अच्छी जगह पर डोनेशन कर सकते हैं। अगला पॉइंट, मंगल क्या है? प्रॉपर्टी के कारक है और उन पर बृहस्पति की दृष्टि है, जो क्या है? आपके 12वें घर के स्वामी हैं, 12वां भाव के स्वामी हैं बृहस्पति। और 12वें भाव से शनि का प्रभाव है, 12वां भाव व्यय स्थान है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई बहुत टाइम से नहीं बिक रही थी, क्योंकि मंगल कारक है प्रॉपर्टी के, ये वो टाइम है, बहुत लेट्स से कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, यहाँ पे प्रयत्न करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है। ये बहुत पेंडिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं। कभी कभी होता है व्यक्ति की प्रॉपर्टी है 2 करोड़ की, 2.5 करोड़ की, बिक ही नहीं रही, तो क्या करेंगे उस 2.5 करोड़ का? जब तक आपके बैंक में पैसा नहीं है तब तक क्या करेंगे? तो ये प्रॉपर्टी बेचने का बहुत अच्छा टाइम है। अगला पॉइंट, मंगल शनि और केतु से भी प्रभावित है। ये केतु की दृष्टि भी है, ये कंस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाती है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे तो उसका योग है। और क्योंकि मंगल अष्टमेश में है, अगर अपनी पैतृक संपत्ति में भी कुछ कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन कराना चाहते थे, उसका भी योग बहुत अच्छा बन रहा है। कई बार होता है गांव में कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, मन में होता है कि कुछ बनाए वहाँ पे, लेकिन आज की डेट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी हाई जा चुकी है। तो ये मौका बन रहा है कि आप अपनी पैतृक संपत्ति में भी कुछ बना सकते हैं अगर आप चाहते थे तो। अगला पॉइंट, मंगल नवम भाव में है और ये भाव 10वें से 12वां है और 10वें घर के स्वामी की दृष्टि भी है शनि की। और नवम भाव पर बहुत सारे ग्रह, नवम भाव ट्रांसफर्स का होता है। तो अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में ट्रांसफर कराना चाहते थे तो उसका योग भी यहाँ पे बहुत अच्छा बन रहा है। अगला पॉइंट, मंगल नवम भाव में आए हैं और नवम भाव के स्वामी वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी है। अगर आपके फादर का कोई पेंडिंग प्रॉपर्टी का काम चल रहा था, मतलब कि आपके फादर का कोई प्रॉपर्टी का काम था जो अटक गया था, तो वो भी यहाँ पे बहुत आराम से पूर्ण किया जा सकता है। अगला पॉइंट, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। पंचम से पंचम में मंगल हैं जो लग्नेश भी हैं और उन पर केतु की दृष्टि है, वक्री बृहस्पति की दृष्टि है। ये रीबिल्ड करने का टाइम है। लेट्स से कि आप समय का उपयोग नहीं कर पाए, आपके हाथों से कोई मौके निकल गए, ये वो समय है स्टूडेंट्स के लिए जब आपको मौके दोबारा मिलेंगे और आप अपने जीवन को रीबिल्ड कर सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है। अगला पॉइंट, दृष्टियों की तरफ चलते हैं। मंगल की एक दृष्टि है 12वें घर पर, तो ये क्या डिनोट करता है? अपने ऊपर खर्च करने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छी चीज़ है, अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। पैसा कमा रहे हैं तो अपने ऊपर भी खर्च करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपने ऊपर खर्च करने का, लग्जरीज हैं, सेल्फ पैम्परिंग है, इसका मौका मिलेगा। अगला पॉइंट, मंगल की एक दृष्टि 3रे घर पर, तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा आपका, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। वक्री बृहस्पति है तो कॉन्फिडेंस के चलते अपनी पुरानी चीज़ों को ठीक भी यहाँ पर कर पाएंगे। अगला पॉइंट, बृहस्पति की दृष्टि 4थे घर पर है और यहाँ पे बृहस्पति पे बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। तो ये व्हीकल और घर खरीदने का योग तो बनाता ही है, लेकिन अपने व्हीकल के रेनोवेशन, अपने घर के रेनोवेशन का भी योग बहुत अच्छा बन जाता है। और अंतिम पॉइंट, मंगल सप्तम से 3रे में है तो बिजनेस में बहुत गति प्रदान होने वाली है। मंगल आपके सप्तम से धन के स्वामी है, सप्तम से सप्तम के स्वामी है, इसलिए सप्तम से उपचय भाव में जाना बिजनेस को नई गति भी देगा, बिजनेस में नए काम भी लाएगा, बिजनेस की छवि को भी बढ़ाएगा। तो ये सारे पॉजिटिव इंपैक्ट्स मंगल के गोचर के कारण आपको देखने को मिल सकते हैं। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। अब कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला, मंगल नवम भाव में है, ये बॉसेस से प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, बॉसेस से भयंकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। शनि, वक्री ग्रह, बृहस्पति और केतु का इम्पैक्ट भी है। सिमिलरली फादर की सेहत और फादर के साथ संबंध दोनों पर ही नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है, केयरफुल रहेगा। मंगल की एक दृष्टि 3रे घर पर है और मंगल खुद वक्री ग्रह से दृष्ट हैं, केतु से भी दृष्ट हैं। मंगल भाई बहनों के कारक हैं, 3रा भाव भाई बहनों का भाव है, तो भाई बहनों से संबंध बहुत बिगड़ सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। मंगल का इन्वॉल्वमेंट है तो प्रॉपर्टी को लेकर भी बातें हो सकती हैं। अगला पॉइंट, मंगल केतु का प्रभाव, मतलब कि मंगल लग्नेश है, उन पर केतु का प्रभाव, ये सर्जरीज इंजरीज की तरफ इशारा करता है। आपकी कोई इंजरी हो सकती है, सर्जरीज का कोई योग बना हुआ था ऑलरेडी, हो सकता है करानी पड़े। और सिमिलरली आपके फादर के लिए भी थोड़ा सा ये इस प्रकार की चीज़ें अंकित करता है। अगर कुंडली में मारक दशा या मंगल केतु की ही किसी की अंतरदशा चल रही है, बहुत केयरफुल रहिएगा। या अष्टम भाव के स्वामी मंगल ही हुए आपके लिए, तो उनकी चल रही है तो बहुत केयरफुल रहिएगा। अगला पॉइंट, आपकी लव लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि पंचम में ऑलरेडी केतु हैं
और पंचम से पंचम में मंगल आगे जो अष्टमी से है, अचानक से लव लाइफ में अनिश्चितता आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। अगला पॉइंट 12वें घर को देखेंगे। मैंने कहा कि अपने ऊपर खर्चा करेंगे, लेकिन कभी कभी ये ओवरऑल एक्सपेंसेस आपके बहुत बढ़ा देता है। तो शुरू से ही ना 45 दिन का समय है, शुरू से ही थोड़ा केयरफुल होकर अपने स्पेंडिंग पर काम कीजिएगा। अगला पॉइंट, तीसरे घर पर दृष्टि है जहाँ पे एक ऑलरेडी वक्री ग्रह बैठा है और मंगल बहुत सारे ग्रहों के प्रभाव में है, तो मंगल की ऊर्जा और बढ़ गई। तो एक प्रकार से ओवर एक्साइटमेंट बहुत रहेगा, आप बहुत ओवर एक्साइटेड रहेंगे और उसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगला पॉइंट, चौथे भाव पर भी मंगल की दृष्टि है, ये घर वालों से लड़ाई झगड़ा करवाएगा, क्योंकि मंगल पर शनि केतु का प्रभाव भी और वक्री बृहस्पति का भी। तो घर वालों से बहुत लड़ाई झगड़े आपके हो सकते हैं, इमोशनली बहुत वल्नरेबल रहेंगे और ये थोड़ा बहुत वेहिकुलर एक्सीडेंट्स का योग भी बनाता है। स्पेशली जैसे मैंने कहा, अगर मारक दशा बुध की चल रही है, छठे भाव के स्वामी की बृहस्पति की चल रही है, तो यहाँ पे ये योग बहुत प्रबल हो जाता है और घर में हो सकता है अचानक से बहुत बड़ा खर्चा मरम्मत आदि पर भी आपका हो जाए। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है। हेल्थ की भी बात कर लेते हैं। जोड़ों में बहुत दर्द रहेगा, पैरों के रोग बहुत तंग करेंगे, जिनको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत रहेगी। ईएनटी की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज और एसिडिटी, ये रोग बहुत आपको तंग कर सकते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको एक मीठी रोटी बनानी है घर में गुड़ की, और लड्डू बाहर से ला सकते हैं, घर में बन सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इसका ये बना लीजिएगा। इसके बाद बजरंग बली को एक घी का दिया अर्पण कीजिएगा, जिसमें थोड़ा सा चमेली का तेल डालिएगा और साथ में एक 4 मुखी सरसों के तेल का दिया भी अर्पण कीजिएगा। बजरंग बाण का पाठ करना है आपको एक बार, मीठी रोटी और लड्डुओं का भोग लगाना है और लाल मसूर की दाल का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य मंगल का गोचर अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।